चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट करने का मामला, हाईकोर्ट शिफ्ट करने को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। शिफ्टिंग पर राजनीतिक पार्टियों की बयानबाजी शुरू हो गई है। क्या कुछ कहना है राजनीतिक पार्टियों का, क्या कुछ समर्थन है, क्या कुछ नकारा जा रहा है, तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे। सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, हम रोज ही चर्चा कर रहे हैं हाईकोर्ट की शिफ्टिंग को लेकर, कल भी कई मुद्दों को लेकर जो है हमने चर्चा की, और आज बताया जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियां भी अब इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी कर रही है। क्या कुछ कहना है बीजेपी का, क्या कुछ कहना है कांग्रेस का, क्या कुछ कहना है हाईकोर्ट को लेकर? देखिए, जिस तरह से अब इसमें सियासत होने लगी है, अब ये देखना होगा कि सरकार और कोर्ट और खास तौर से हाई कोर्ट की जो मुख्य न्यायाधीश हैं रितु बहारी, जब उन्होंने मौखिक आदेश दिए थे तब से चर्चाओं में पूरा का पूरा विषय है। क्योंकि हाई कोर्ट शिफ्ट किए जाने को जो कोर्ट का व्यवस्था तंत्र है वो आवश्यक मान रहा है, और ऐसे में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने रजिस्ट्रार जनरल को ये दिशा निर्देश भी दिए हैं कि एक ऐप बना करके जन सामान्य की इसमें राय ले ली जाए, और जो अधिवक्ता हैं अलग अलग जनपदों के बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि हैं, पदाधिकारी हैं जो लगातार प्रैक्टिस करते हैं न्यायालय में, उनकी भी राय ले ली जाए। तो ऐसे में अब एक तरफ तो ये प्रक्रिया चल रही है और दूसरी तरफ जो है वो इसमें सियासी बयानबाजी भी होने लगी है। असल में ये जो हाईकोर्ट है इस वक्त जहां पर स्थापित है, ये कुमाऊं क्षेत्र का नैनीताल जनपद है, और कुछ समय पहले इस बात की भी चर्चाएं हुई थी कि जो हाई कोर्ट है उसको हल्द्वानी का जो गोलापार वाला क्षेत्र है यहाँ पर शिफ्ट किया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो इस मंशा को पहले ही जाहिर कर चुके हैं कि जिस क्षेत्र में स्थापित किए जाने की शिफ्ट किए जाने की बात कही जा रही है उस क्षेत्र में काफी तादाद में जो पेड़ हैं वो खड़े हैं और इन वृक्षों का कटान उचित नहीं है। कोर्ट ने इस बात की इच्छा जताई थी, तो ऐसे में अब क्या दूसरा स्थान चयन हो सकता है, और ऐसे में यही वजह है कि एक ऐप बना करके लोगों की रायशुमारी कर ली जाए, जबकि इसमें जो कुमाऊं क्षेत्र के अधिवक्ता हैं या राजनेता हैं, चाहे वो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि कुमाऊं से जो हाई कोर्ट है उसको कोई दूसरे क्षेत्र में शिफ्ट किया जाए। जबकि गढ़वाल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो गढ़वाल क्षेत्र के चाहे वो अलग अलग जनपदों के बार एसोसिएशन के जनप्रतिनिधि हैं, पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, या फिर जो इस क्षेत्र के जो विधायक हैं जिनको जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस बात की पुरजोर तरीके से वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो हाई कोर्ट की बेंच है उसको ऋषिकेश या हरिद्वार जैसे क्षेत्र में आम रायशुमारी से अलग स्थान पर स्थापित कर दिया जाए, ताकि त्वरित न्याय की जो लोगों की इच्छा है वो पूरी हो सके। तो अब ये देखना होगा कि असल में जो राजनेताओं की बयानबाजी के साथ और बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की रायशुमारी के बाद आखिर वास्तव में हाई कोर्ट की बेंच किस स्थान पर स्थापित की जाएगी, और क्या हाई कोर्ट जो है वो शिफ्ट किया जाएगा तो कौन से स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा, ये देखना होगा। बिल्कुल, और ये जल्द से जल्द इस पर फैसला लेना भी ज़रूरी होगा, क्योंकि लगातार जो है जितना मुझे ऐसा लगता है कि टाइम डिले होगा उतनी ज़्यादा सियासत होगी, और हाईकोर्ट सियासत का मुद्दा नहीं होना चाहिए। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बातचीत होनी चाहिए। हाईकोर्ट एक ऐसा मामला है, एक ऐसा मुद्दा है कि जो सभी का है, और हाईकोर्ट शिफ्ट करना कोई छोटी बात भी नहीं है। ऐसे में सियासत से परे होकर और राजनीतिक दलों को भी बयानबाजी से परे होकर जो है एक साथ निर्णय लेना चाहिए और जल्द से जल्द शिफ्टिंग के काम को पूरा करना चाहिए, जिससे आगामी समय में किसी भी प्रकार की परेशानी खासकर लोगों को ना हो, और कोर्ट का काम भी जो है सुचारू रूप से चलता रहे। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई उत्तराखंड से, जहां हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर अब सियासी पारा भी हाई हो गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक जो है हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जाता है और कहाँ शिफ्ट किया जाता है। सबसे बड़ा विषय तो यही